मुझ पर तरस न खाए जिंदगी, अभी हारा थोड़ी हूँ, उठूंगा लड़ूंगा कोई बेचारा थोड़ी हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमार एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अपनी हिंदी की कक्षाएं जो 10 कदम नाम से सीरीज जो चल रही है, इसमें हम डेली कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे 10 प्रश्न हिंदी व्याकरण के होते हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना जिनकी सबसे अधिक होती है और जो टॉपिक बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनसे संबंधित हम प्रश्न लेकर आते हैं। और ये प्रश्न आधुनिक मतलब वर्तमान पैटर्न पर आधारित होता है। ये जो प्रश्न है वो आपके झारखंड टेट के साथ केंद्रीय पात्रता परीक्षा तथा व्यापम तथा CGPSC जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, ठीक ना, आजकल तो व्यापम जो नया चयन मंडल बन गया है उस नाम से जाना जाता है, इन सारी में ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा को। तो ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक ना, कि मेरा नाम निखिल गुप्ता है, मैंने CTET और CGTET साथ ही साथ बिहार स्टेट, CTET 2 बार, CGTET 3 बार, बिहार स्टेट साथ ही मंडी उप निरीक्षक की जो परीक्षा हुई थी उसमें मैंने 68वां रैंक प्राप्त किया है। और आज की जो पहली प्रश्न है वो हमारा यह है, ठीक है, हिंदी में। और हिंदी के जो आज हमारे मुख्य रूप से प्रश्न होंगे वो होगा एक संज्ञा तथा संज्ञा से संबंधित प्रश्न हो चुके थे हमारे पिछली कक्षा में, ठीक ना। संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न आज फिर लेकर आया हूं मैं, ठीक ना। संज्ञा के प्रश्न होंगे, संज्ञा के साथ अभी लगातार कुछ जो हमारे टॉपिक्स चलेंगे उनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिसमें से संज्ञा और सर्वनाम के प्रश्न 10 प्रश्न आज होंगे, कल मिलेंगे आपको उसके आगे के, ठीक ना। क्रिया और विशेषण के 10 प्रश्न कल मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए धुआंधार तरीके से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा सा बजट कम है तो अपन लोग का थोड़ा लाइटिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी हम लोग स्मार्ट बोर्ड में भी शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सब चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी और बहुत बेहतरीन क्वालिटी में चीज़ें मिलेंगी। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। तो पहला जो हमारा प्रश्न है आज का है, पहला प्रश्न वाक्य क्या लिखा है, एक वाक्य दिया है और वाक्य कौन सा है वो, एक सेकेंड जस्ट, हाँ ठीक। वाक्य है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों, इसको ध्यान दीजिएगा, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। में रेखांकित शब्द हरिश्चंद्र के बारे में बोला जा रहा है कि किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। तो हरिश्चंद्र क्या है, किसी एक व्यक्ति को बता रहा है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम है। तो हमें क्या हो सकता है कि यह संज्ञा के बारे में पूछ रहा है। संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होता है, ठीक है। तो हरिश्चंद्रों की क्या बोल रहा है, कमी नहीं है। और ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं, ये सारे के सारे हमारे एक वचन में होते हैं, एक वचन में होते हैं, एक वचन में। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हरिश्चंद्रों, हरिश्चंद्र नहीं लिखा है, हरिश्चंद्रों लिखा है, मतलब कि ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बताना चाह रहा है, ठीक है। मतलब हरिश्चंद्र जैसे गुण जो व्यक्ति धारण किए होते हैं। हरिश्चंद्र मतलब क्या होता है, जो सत्य बोलता है, ठीक है। हरिश्चंद्र क्या होता है, जो सत्य बोलता है, मतलब जो व्यक्ति सत्य बोलता हो, जो सत्य बोलता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है, जैसे कि बोलते हैं ना, अरे मोर मामा तो रावण नियर है, ठीक है, ये कंस है, बोलते हैं ना बहुत कंस आदमी हो तुम। कंस कहने का मतलब क्या है कि वो कंजूस है, कंजूस का गुण है उसमें, ठीक है, बहुत सारे कंस हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे समाज में रावणों की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे बुरे लोगों की कमी नहीं है। तो सारे, जब कहने का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के नाम को उसके नाम से ना जान के उसके गुण को धारण कर कर, ठीक है, उसके गुण को धारण करके एक पूरे समूह को या समुदाय को या जाति को व्यक्त करता है, ठीक है, या पूरी किसको, जाति को व्यक्त करता है, पूरी जाति को स्पष्ट करता है, तो वह जो है व्यक्तिवाचक ना रहकर क्या हो जाता है, जातिवाचक बन जाता है। तो यहाँ पर इसका जो हरिश्चंद्र होगा, ये वाला प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है, तो हरिश्चंद्र होगा वो क्या होगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा, जातिवाचक। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ देखिए, इस टाइप के प्रश्नों में आपको बहुत सतर्क होने की जरूरत क्यों है कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस चीज को ध्यान दीजिए, नहीं है, ठीक ना, नहीं है, इसको ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत है, ठीक है। तो लड़कपन, भाववाचक क्या होती हैं, जो किसी गुण को बताए,
ठीक है, जो किसी गुण को बताता है, जो किसी गुण को बताने के साथ किसी दशा को बताए, ठीक है, क्या बताए, किसी दशा को, जैसे बुढ़ापा हो गया, ठीक है, बचपना हो गया, ये क्या है, दशाएं हैं, बुढ़ापा हो गया, बचपना हो गया, गुण हो जाती हैं, दशा हो जाती है, ठीक है। इन सारी चीजों को जो व्यक्त करता है वो होता है हमारा गुणवाचक, ठीक है। माफ कीजिएगा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक के अंदर भी गुणवाचक कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि भाववाचक नहीं है, तो लड़कपन, जिसमें लड़के जैसा गुण हो, वो क्या होगा, लड़कपन, तो ये तो गुण को बता रहा है। मिठास, मिठाई का गुण होता है मिठास, ठीक है, हमारे बोली में भी मिठास होनी चाहिए। अधिकारी, अधिकारी किसी का गुण थोड़ी होता है, अधिकारी तो एक समूह है, एक पूरी जाति है, ठीक है, ठीक ना, जिनके पास अधिकार हो वो अधिकारी, तो इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चतुराई, चतुर, चतुराई, चतुराई भी क्या है, किसी का गुण है, ठीक है, एक गुण है, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे इस वाले प्रश्न में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द भाववाचक है, सारे के सारे कौन से हैं, भाववाचक है, सारे के सारे भाववाचक संज्ञाओं को आपको बताना है। इसमें से कौन कौन से शब्द हैं जो सारे भाववाचक हैं, इसको हमको व्यक्त करना है, ठीक है। सारे भाववाचक कौन कौन है, देखते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कैमरा सही है, यस। तो कौन कौन से इसमें भाववाचक हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन भाववाचक है, रसीला, अच्छा रसीला, रस से क्या बना है, रसीला, रस से क्या बना है, रसीला, रसीला, अच्छा बोलते हैं ना रसीला आम, आजकल आम का सीजन है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रसीला आम। आम क्या है, एक संज्ञा है, एक संज्ञा है, तो संज्ञा की जो विशेषता बताती है वो तो विशेषण होता है, ठीक है। ये क्या है, मतलब रसीला शब्द क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा, रसीला क्या हो जाएगा, विशेषण, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पहला विकल्प नहीं होगा। अमीर, अमीर, अमीर कैसे, गरीब, समूह, समूह तो हो ही नहीं सकता, तो भाववाचक गुण को बताता है ना, या दशा को बताता है, ये भी नहीं होगा। धैर्य, धैर्य हमारे मन की एक स्थिति है, हो सकती है। चालाक, चालाक से क्या बना है, चालाकी, किसी का गुण है। उदास से उदासी, ये भी किसी की भाव है। खटास, मिठास, ये भी क्या है, गुण है, तो इस हिसाब से इसका जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, ठीक है। जवानी हो सकता है, ठीक है, खटास, जवानी अवस्था है ना, हो सकता है, खटास भी हो सकता है, लेकिन पुस्तक नहीं होगा, ठीक है, पुस्तक नहीं होगा, गंगा भी नहीं होगा, ये सारी संज्ञाएं हैं, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अपना चौथा प्रश्न, किस विकल्प में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, अशुद्ध ध्यान देना है, अशुद्ध कौन सा है, ठीक ना, हमको अशुद्ध को बताना है, इसमें से अशुद्ध किसमें प्रयोग हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि हमको अशुद्ध को बताना है, अशुद्ध का प्रयोग मतलब कौन सा जो ऑप्शन है उसमें जो सर्वनाम है वो अशुद्ध रूप में है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, अच्छा देखते हैं, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली आ सकता हूँ, बिल्कुल सही, आ सकता हूँ। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी सही है। मैं स्वयं, स्वयं देखिए, इस ये जो सर्वनाम है ना, ये निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं जो खुद को बताए, स्वयं, अपना, मुझको, ठीक है, या अपने आप को, ऐसे जो होते हैं ये निजवाचक होते हैं, ठीक ना। कौन से सर्वनाम होते हैं, निजवाचक सर्वनाम होते हैं, इसको याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न आता है। वह स्वयं नहीं, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ठीक है, ये भी, ये वाला गड़बड़ है, ठीक है। क्यों गड़बड़ है, यहाँ देखिए, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, तेरे को नहीं होता है, क्या होना चाहिए, मैं आपको या तुम्हें, मैं आपको होगा या तुम्हें होगा, क्या हो जाएगा इसके स्थान पर, मैं तुम्हें, तुम्हें भी हो सकता है, या कोई बड़ा है या रिस्पेक्टफुल है तो आपको एक घड़ी दूंगा, ये हो जाएगा, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, विकारी तत्व, देखिए तत्व के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसके शब्द जो होते हैं उसके दो भेद होते हैं, ठीक है। एक होता है, एक होता है विकारी शब्द, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिनमें परिवर्तन हो सकता है, तो किनमें किनमें, संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जिनमें संज्ञा में बदल जाए, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, संज्ञा में परिवर्तन हो सकता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो सकता है, क्रिया भी बदलता है, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, साथ ही साथ विशेषण, विशेषण, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये इनमें परिवर्तन हो सकती है, इन सब में परिवर्तन हो सकती है, तो इनको विकारी तत्व कहते हैं, ठीक है, ये विकारी शब्द कहते हैं।
अब आपको बताना है कुछ चार ऐसे ही हैं जो नहीं बदलते हैं, ठीक ना। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, ठीक ना, ये सारे जो हैं इनमें परिवर्तन क्यों होता है, किन के कारण बोलते हैं ना। जैसे आप में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप में परिवर्तन क्यों होगा, आपके जीवन में कोई आ जाए तो हो जाए परिवर्तन। ठीक इसी तरीके से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में किसके कारण परिवर्तन हो सकता है, तो हो सकता है लिंग के कारण परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण देखिए, अगर लड़का लिखा है, लड़का, अगर इसका लिंग बदल दूं तो लड़की हो जाएगा। बदला कि नहीं बदला, संज्ञा आपने आपको बदल लिया ना। लिंग के कारण, वचन के कारण भी बदल सकता है। वचन मतलब कि एक वचन से बहुवचन, अगर लड़का का मैं लड़के बना दूं तो भी शब्द बदला कि नहीं बदला, बदला ना। तो वचन के कारण और कारक के कारण भी बदलता है। तो लिंग, वचन, कार, लिंग, वचन, काल और कारक, चार होते हैं। एक और होता है, उसको भी नोट कर लीजिए। लिंग, वचन, काल और कारक, इनके कारण क्या होता है, हमारे विकारी तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। इसका सही उत्तर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये दिखा नहीं होगा, हाँ। इसके बाद ये वाला हमारा जो छठा प्रश्न है, ये सर्वनाम से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना। इसमें अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय मतलब जिसका कोई फिक्स ना हो, ठीक ना। जैसे कि कोई, मैं बोलूँ कोई सा सामान दे दो, तो आपके सामने जितने होंगे उसमें से आप कोई सा भी दे सकते हो। लेकिन बोलूँ कि वो वाला या ये वाला सामान दो, तो ये वाला सामान दो, ऐसे बोलूँ तो वाला हो जाएगा वहाँ निश्चय, मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, कोई, कुछ, कुछ, ऐसे जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बोलते हैं ना हम लोग, दरवाजे पे कोई आता है तो कोई आया है, तो क्या, कौन आएगा, कोई वस्तु थोड़ी आएगा, कोई चल कर आएगा, मतलब कोई जीवित हो वो चल कर आता है। ठीक है, इसका मतलब किसी न किसी जीवित वस्तु के लिए हम लोग इसका मतलब केवल प्राणी, प्राणी के लिए, सजीव के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, उसका जो सही होता ये डी होगा। अगला हमारा, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है में यह जो यह शब्द लिखा है ये कौन सा हमारा, ध्यान दीजिएगा, यह जो शब्द लिखा है, यह जो शब्द लिखा है ये हमारा कौन सा, यह जो लिखा है यह कौन सा हमारा क्या है, यह हमारा कौन सा व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, यह बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज बताता हूँ। अगर कोई संज्ञा लिखी है, संज्ञा लिखी है और संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आया है, सर्वनाम आया है, जैसे मैं बोलता हूँ गंगा नदी पवित्र है, ये क्या हो गया, हमारा संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, अगर इससे जस्ट पहले मैं लगा देता हूँ यह गंगा नदी पवित्र है, मैं लगा दिया यह गंगा नदी पवित्र है, मैंने क्या लगा दिया, यह। ठीक है, एक सर्वनाम मैंने उपयोग कर लिया, किससे पहले, एक संज्ञा से पहले, एक संज्ञा से पहले एक मैंने अगर सर्वनाम उपयोग कर लिया। ठीक है, अगर मैंने एक सर्वनाम उपयोग कर लिया तो इस संज्ञा की एक खासियत को बताता है, ठीक है, विशेषता को बताता है। इसलिए यह जो शब्द होता है, इसलिए यह जो शब्द होता है यह होता है सार्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक, नामिक विशेषण, सार्वनामिक, क्योंकि विशेषता बता रहा है, और किसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण, इसलिए यह होता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह होता है सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ठीक है, एकदम दमदार प्रश्न है पूरे के पूरे, और ऐसे प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, आगे, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष सर्वनाम बोल रहा है आप। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम जो आप शब्द है, मध्यम पुरुष सर्वनाम आप का प्रयोग जब आदर देने के लिए किया जाता है तो क्रिया का रूप क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आदर देने के लिए हम करते हैं प्रयोग तो क्रिया का रूप क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपको एक मस्त प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग इसमें और इसमें क्या अंतर देखते हैं। ये जो दो हमारे छोटे प्यारे प्यारे शब्द हैं, ठीक ना, उनमें क्या आप अंतर देखते हैं, एक है और एक है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि सर एक बिंदी का ही अंतर है, नहीं बाबा, एक बिंदी का नहीं। ये जो है ये एक वचन के साथ उपयोग होता है और ये बहुवचन के साथ उपयोग होता है। किसके साथ, बहुवचन के साथ उपयोग होता है। साथ ही साथ कभी कभी ये एक वचन के साथ भी उपयोग होता है, लेकिन जब हम आदर देते हैं किसी को, जैसे पिताजी आ गए हैं, ठीक है, उस समय तो पिताजी एक वचन हो गए,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक उसी तरीके से जो आप है, आप रहने को क्या है, आप जो है, ये जो शब्द है आप, ये एक वचन के लिए उपयोग होता है, ठीक ना, आप जो है एक वचन के लिए उपयोग होता है, लेकिन जब आदर देने के लिए आप का उपयोग करते हैं तो बहुवचन वचन के लिए उपयोग होता है, ठीक है, बहुवचन के लिए उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा, सबसे आसान प्रश्न एक तरीके से आज का, ठीक है। इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण सुनना है। देखिए, बुढ़ापा भाववाचक, भाववाचक, ठीक है। कक्षा एक तरीके से समूहवाचक है, पूरे समूह को बता रहे हैं छात्रों के। मिठास भी क्या है, भाववाचक है, ठीक है। लेकिन पीतल जो है ये क्या है हमारा, द्रव्य, द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। कैसा पदार्थ भाई, पदार्थ या तो तरल हो सकता है या द्रव हो सकता है। देखिए, द्रव्य और द्रव अलग है ना, द्रव हो सकता है मतलब लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, लिक्विड हो सकती है, तरल द्रव्य हो सकती है, ठीक है, या सॉलिड मतलब कि ठोस हो सकती है, ठोस हो सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे, ठीक ना। अगला लास्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बोलता है कि जो सोएगा सो खोएगा, मतलब जो सोएगा सो खोएगा, मतलब ये लिखना क्या चाह रहा है, जो डैश 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 शो, या आओगे तो पाओगे, ऐसे लिखा भी रहता है, आओगे तो मतलब जिसमें एक संबंध बताएगा, किसमें, देखिए, सोने वाले और खोने वाले पे एक संबंध बताया है, दो शब्दों के द्वारा संबंध बताया है। तो जब सर्वनाम के द्वारा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जो करेगा भरेगा, इन दोनों के बीच में संबंध बताया है। तो दो वस्तुओं के बीच में जब संबंध बताया जाता है, ठीक है, या दो व्यक्तियों के बीच में संबंध बताया जाता है और सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, जैसे जैसा तैसा, जैसा तैसा, ऐसे, ठीक है, जैसे तैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक ना, जैसा तैसा, जैसा वैसा, जैसा वैसा, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक ना। तो बी होगा इसका सही उत्तर। इसका क्या सही उत्तर होगा, बी होगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे और आपका जो फीडबैक है बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और हमारी इस छोटी सी प्रयास के लिए जो हमने शुरू किया है। हमारा मकसद ये है कि हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं, ठीक ना, इतने साल पढ़ाई की हैं, जो भी चीज़ें सीखे हैं उसको मुफ्त में आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आपका छोटा सा प्यार हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण बन सकती है, ठीक है। तो लगे रहिए, एकदम दमादम पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद, चलिए।